हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और अगर आप लोग ने अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी समय है, अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूपीटीसीटी का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो हमारी जो तैयारी है वो पूरी होनी चाहिए। और यही सोचकर मैंने अपनी स्टडी दोबारा से स्टार्ट कर दी है। बीच में गैप हो जाने की वजह से मेरा काफ़ी कुछ लॉस हो गया है, जो कि मेरा पढ़ा हुआ जो पोर्शन था वो सब मैं भूल चुकी हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से अपनी जो स्टडी है वो एक स्ट्रेटेजी बनाकर स्टार्ट करूँ। कल मैंने एक वीडियो डाला भी था, छोटे छोटे टॉपिक्स जिनसे मैंने स्टार्ट किया है वो शेयर भी किए थे। और आप सब लोग पूछ रहे हैं कि इतने दिनों बाद अगर आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं अपनी स्टडी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन एक दो दिन में मैं अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट कर लूँगी और तब मैं आप लोगों के साथ टॉपिक्स भी शेयर करूँगी। क्योंकि प्रॉपरली स्टडी स्टार्ट करने के बाद ही मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता पाऊँगी। अभी मुझे खुद से समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस टॉपिक से स्टार्ट करूँ। जो मेरे पढ़े हुए टॉपिक हैं उनको मैं दोबारा से देखती हूँ, मुझे लगता है कि वो भी मुझे नहीं आ रहे हैं। तो अभी मैंने एक चीज़ सोची है कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। जैसे फादर एंड फाउंडर हैं, कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं और कुछ इवेंट्स हैं जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो इवेंट हुए थे ईयर वाइज, उनसे स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, नोट कर रही हूँ कि कौन से टॉपिक मैं दोबारा से कवर कर रही हूँ। प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने जो कल फादर्स एंड फाउंडर्स पढ़े थे उनको रिवाइज़ किया है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है इवेंट्स, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे ईयर वाइज, मैं उनको एक बार देख रही हूँ और उन सबको रिवाइज़ ही कर रही हूँ। क्योंकि ये सब मेरे पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन हम जब किसी चीज़ को रेगुलर नहीं पढ़ते हैं या छोड़ देते हैं, कंटिन्यूटी में नहीं रहते, तो हम उनको भूलने लगते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मैं पहले उनको कवर करूँगी, उसके बाद मैं राइटर्स को कवर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इवेंट्स को पहले देखा है, जो ईयर वाइज इवेंट्स थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ईयर वाइज जो वर्क्स थे, पब्लिश हुए थे, वो किस ईयर में पब्लिश हुए थे और कौन उनके ऑथर थे, इनको मैंने यहाँ पर पढ़ा है फ्रेंड्स। तो मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम बड़ा टॉपिक लेकर बैठ जाएंगे, उससे क्या होगा कि बर्डन बढ़ेगा और हमारे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी भी समझ नहीं आ रहा है इजीली कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। कोई बड़ा टॉपिक अगर मैं लेकर बैठ जाती हूँ तो फिर वही कन्फ्यूज़न रहेगा, इसीलिए मैं पहले छोटे टॉपिक कवर कर रही हूँ। और आप सब लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स थे कि आपने कैसे सोचा, इतना गैप होने के बाद आप कैसे स्टार्ट कर पा रहे हो। तो मैं आप सब लोगों से कहती हूँ छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट कीजिए। जैसे आप वोकैब स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रामर का कोई एक टॉपिक लीजिए, नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो सिंपल टॉपिक हैं, जो इजी हैं। टफ़ टॉपिक्स पर अभी मत जाइए, क्योंकि अगर हम शुरुआत में ही टफ़ टॉपिक लेकर बैठ जाते हैं वो हमें समझ नहीं आता है। एक तो गैप होने की वजह से, और जो हमारा पढ़ा हुआ है वो भी हम भूल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर हमारा मन करता है ये हमसे नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, उसको फिर हम वहीं पर छोड़ देते हैं। उससे बेटर है कि आप सिंपल और इजी टॉपिक लीजिए, छोटा टॉपिक लीजिए, जिसको जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे और इजीली कवर कर पाएंगे। और अगर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक करने के लिए भी हमें मोटिवेशन मिलेगा यहाँ पर कि ये टॉपिक मेरा कवर हो गया है और किस टॉपिक को अब हमें कवर करना है, तो उसका मोटिवेशन हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को बता दूं, ये बुक एस.के. अरोरा की बुक है, जिसमें से मैं ये जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर रही हूँ। और कल मैंने टॉपिक कवर किया था फादर्स एंड फाउंडर्स, जो टर्म थी, किसने किस टर्म को कोइन किया है, या फिर कौन किस टर्म के लिए जाना जाता है, नॉन फॉर, कि कौन किसके लिए जाना जाता है, किसको क्या बोला जाता है। वो टॉपिक मैंने कल कवर किया था, उसको आज भी मैंने रिवाइज़ किया है। और दूसरा टॉपिक मैंने कवर किया है इवेंट्स, जो ईयर वाइज इवेंट्स थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। और तीसरा टॉपिक जो है यहाँ पर ऑथर्स एंड देयर वर्क्स हैं, ईयर वाइज जो वर्क्स दिए हुए हैं
वो कवर कर रही हूँ। ये पूरा नहीं हुआ है आज, क्योंकि ये एक पेज पर ही बहुत सारे वर्क्स थे, इन्हीं को मैंने कई कई बार पढ़ा है। क्योंकि बेटर है एक चीज़ को कई कई बार पढ़ लेना, उससे कि बहुत सारा एकदम से पढ़ के और छोड़ देते हैं तो फिर से हम भूलने लगते हैं। वैसे ही काफ़ी गैप हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सब लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। और अगर और कोई तरीका आप लोगों के पास है और कोई सजेशन आप लोगों के पास है तो आप उसको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपस में शेयर करने से ही पता चलता है कि स्ट्रेटेजी आप किस तरीके से बना सकते हैं। और कल की वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि इतना गैप क्यों हो गया है आपकी वीडियोस में, आप बीच में केवीएस की तैयारी कर रहे थे क्या? तो फ्रेंड्स, केवीएस की तैयारी मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि केवीएस का मैंने फॉर्म फिल ही नहीं किया था। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था आप सबको कि मैं केवीएस की तैयारी नहीं कर रही हूँ। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मेरी जो स्टडी है वो छूट गई थी, जो कि तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉपिक्स जो मैंने एसके अरोड़ा से कंप्लीट किए हैं। और कुछ चीज़ें मैंने लिटरेरी टर्म्स से भी आज पढ़ी हैं। जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें, उनसे मैंने लिटरेरी टर्म्स भी स्टार्ट किया है। क्योंकि लिटरेरी टर्म्स का जो एरिया है बहुत वाइड है, बहुत सारी लिटरेरी टर्म्स पूछी जाती हैं। और सबसे ज़्यादा लिटरेरी टर्म्स कौन सी पूछी जाती हैं उसका हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। तो इसके बाद इस सेशन के बाद एसके अरोड़ा की बुक के बाद मैंने पढ़ा है जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें दिए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है इसमें। और मैं टॉपिक सर्च कर रही हूँ कि कहाँ पर लिटरेरी टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं, और उनको फिर मैंने पढ़ा है। उसमें पहले कुछ लिटरेरी टर्म्स डिटेल्स में दी गई हैं, अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद उनके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड लिटरेरी टर्म्स हैं वो भी उसमें दी गई हैं फ्रेंड्स। तो इसका ये फ़ायदा है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन से लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, और हम उन्हीं को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये लिटरेरी टर्म्स का जो चैप्टर है ये कंप्लीट तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जितने भी करूँगी मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स।